Ma'am, what would be your definition for a good diet or good food? Good diet is eating seasonal food, whatever is available in the season. Please don't get carried away by कि ये ब्लूबेरीज हैं, वो पता नहीं कहाँ से कौन सी कंट्रीज में आए हैं और हम लोग उनको ले रहे हैं कि उनके बेनिफिट्स बहुत बढ़िया हैं, तो हमारी कंट्री में नहीं है। जो हमारी कंट्री में पैदा, एक जियोग्राफिकल, जो आपकी कंट्री में हो रहे हो, जहाँ पे आप रहते हैं, पहाड़ों में है तो पहाड़ों की चीज़ खाइए, आप समुंदर के पास हैं तो समुंदर की चीज़ खाइए, और जो सीज़न में अवेलेबल है और जितना फ्रेश खा सकते हैं वो खाना खाइए। जो प्रोसेस्ड फूड है, प्लीज़ 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 ऑलमोस्ट मेक इट ज़ीरो। कोशिश करिए, दैट अगेन इट्स जस्ट अ स्टेप यू हैव टू टेक फॉर योर सेल्फ। कभी कभी खा लीजिए, ऑफ कोर्स वी आर अलाउड टू चीट, वी आर अलाउड टू डू वट एवर वी फील लाइक ईटिंग। हमारी बॉडी को हमने भी उसको सेटिस्फाई करना है, पर गिव इट दैट नरिशिंग फूड which will contribute to the cells, contribute to your growth, not to your bulk. हम लोग मीठे से बहुत भागते हैं, वी आर रनिंग अवे फ्रॉम स्वीट्स। अभी आजकल बन गया कि अच्छा मुझे इतना कैलोरी लेना है, इतना मीठा नहीं खाना है, तो उस पे आप व्हाट डू यू थिंक अबाउट? So जैसे yeah, बटर में हाँ, हाई कैलोरी एक yes, फूड है वो, yes, तो इन चीज़ों से बहुत पीपल हैव बिकम एक्स्ट्रा सुपर कॉशियस। व्हाट डू यू yes. थिंक अबाउट? So again, my advice will be, if you're following a fasting lifestyle, या you will be okay to eat sweet, but again I will recommend sweet जो होगा शक्कर. ओके Shakkar means shakkar, not brown sugar. Shakkar, which we get from good, ओके or dates, जी और figs, और prunes, और मतलब जो अंजीर, raisins. तो get all this, जो जो अगेन ये नेचर का है। शुगर जो है ना वो प्रोसेस्ड है, उसमें से सब कुछ उसका निकाला गया है, शुगर में से सारे, और उसको केमिकल डाल डाल के उसको सफ़ेद किया जाता है, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं शुगर के तो ख़त्म हो जाते हैं। पर अगर आप शक्कर को या ऐसी गुड़ को, खजूर को, अंजीर को अपनी लाइफस्टाइल में रोज़ लाएंगे तो यू विल नॉट बी मिसिंग मीठा। मैं तो अपनी चाय में भी शक्कर डालती हूँ, और आज की नहीं 10 साल हो गए हैं मुझे, तो शक्कर की चाय हम पीते हैं, गुड़ की हम खीर खाते हैं, हलवे में भी हम वही करते हैं। सो आई एंड मैंगो से लोग डरते हैं, ओ माय गॉड, इतना बनानाज आर सो, दे आर सो अमेजिंगली न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, दे हैव देयर ओन, इतना उनमें इतना कुछ, अगेन वो सीजनल है, मैंगोज आर सीजनल, उनमें कितना न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं, लोग भागते हैं। पर खाइए, आपकी बॉडी हजम करेगी, क्योंकि आपने कितने घंटे, हम नहीं, अच्छा देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ फास्टिंग। स्टार्ट विद 12 घंटे, कि 12 घंटे मैंने कुछ नहीं खाना और 12 घंटे मैंने खाना है। फिर जस्ट स्लोली स्लोली स्टार्ट इंक्रीजिंग योर फास्टिंग विंडो, go to 13 hours, then see the difference. go to हम माइंडलेसली मुंह में डालते जाते हैं कि आते जाते इधर उधर मुंह में बस डाल दिया, इट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो बॉडी ने तो उसको किसने डाइजेस्ट करना, हमारे मुंह तक तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, पर अल्टीमेटली तो बॉडी ने डाइजेस्ट करना है ना। तो बॉडी को जब वो मीठा मिलता जाएगा या फैट मिलता जाएगा तो वो कहाँ हजम करेगी, तो इंसुलिन रेजिस्टेंट, वो इंसुलिन बनती है ग्लूकोज से, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं हमारे सेल्स, उसको मिलता जा रहा है, वो सेल्स कहते हैं हम क्या करें इनका, तो आपको फिर डायबिटीज़ हो जाती है, कोई ना कोई और बीमारी आ जाती है। सो दैट्स द थिंग। मैम थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप, जब हम बात एक्सरसाइज की करें, जैसे आपने फास्टिंग के बारे में भी बताया, तो एक्सरसाइज को अगर मैं क्वांटिफाई करूँ, क्या क्या एक्सरसाइजेज आप करते हैं और कैसे आपको बेनिफिट मिलता है? हाँ जी, तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो मैं वॉक्स हर संडे के संडे प्रेफर करती हूँ, कि क्योंकि उस टाइम हमारा जिम नहीं होता, तो पर मैं सुबह उठ के सबसे पहले आई डू माई प्लैंक्स। Plank is again, okay, you're going on the near the floor, तो planks, one exercise is called plank, तो उसको भी मैंने build up किया। जैसे some people can do plank for 10 minutes,
So I started doing for 30 seconds. Then I progressed to 1 minute. Then आजकल मैं कर रही हूँ 2-2 मिनट के 4 बारी प्लैंक. सो अगेन वो सेम एक्सरसाइज पर मैंने लंबे ड्यूरेशन के लिए कर रही हूँ, तो आई एम बिल्डिंग इट अप. उसके बाद मैं एक 5 तिब्बतन राइट्स करके एक एक्सरसाइजेज का शेड्यूल है, वो 21 टाइम्स हर एक एक्सरसाइज करती हूँ. अगेन इट गोज इट इज़ वर्किंग ऑन द योर एंटायर एनर्जी सिस्टम, ऑन योर चक्रा सिस्टम. अगेन वो उसको भी मैंने स्लोली बिल्टअप किया. दैट इज़ पार्ट ऑफ माई everyday routine. Then going and doing the treadmill, epileptic trainer, and then I do some weights slowly. Now I have started doing skipping again and I am very happy and excited about it. पहले मुझे मुश्किल लग रहा था, 50 भी नहीं हो रहे थे, सांस भी चढ़ रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन टुडे आई कुड डू 500 के स्किप्स. So which is again, this is what I am telling you, कि how your body will start responding once you make it part of your lifestyle, and slow and steady wins the race. Okay. और जो एक्सरसाइजेस आपने मेंशन की, लोग उनको मतलब गूगल पे चेक कर सकते हैं. प्लीज़ डू. यस, हाँ जी, डेफिनेटली कर सकते हैं. 5 तिब्बतन राइट्स आर ऑल्सो, हाँ जी 5 तिब्बतन राइट्स आर ऑल्सो सो गुड दैट एक तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपको स्ट्रेचिंग मिलती है आपकी पूरी बॉडी में, और आपके जो चक्रास हैं वो खुलते हैं. सो इट्स रियली वेरी बेनिफिशियल. घर पे भी किया जा सकता है. डेफिनेटली ये घर पे के लिए रहता है कि माय जिम इज एट अ फार प्लेस एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल गोइंग टू जिम, आई डोंट हैव टाइम, तो इट कैन बी रन एट होम. यस, और घर पे भी आप स्टेप वर्कआउट कर सकते हैं जो बहुत बेनिफिशियल हैं. स्टेप आउट इज लाइक जस्ट स्टेपिंग लाइक दिस. तो वॉकिंग की जगह आप स्टेप वर्कआउट कर सकते हैं, पर उसके लिए अगेन खड़े तो होना पड़ेगा अपने 2 पैरों पे, बस दैट. एंड उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मुझे कोई एक ट्रेनर चाहिए या मुझे स्पेशल जिम चाहिए. मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं इनको ही करके मैं थोड़ा आगे बढ़ी. क्योंकि जैसे आपने कहा कि व्हेन अ गर्ल और अ वुमन हैव बेबीज, तो उसके बाद इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिटर्न टू द नॉर्मल और यू नो ओल्ड बॉडी. यस, तो लड़कियों के लिए आफ्टर मैरिज इज डिफिकल्ट समवेयर कि जिम नहीं जा पाते, घर पे बहुत केओस है, बहुत सारे चोर्स दे हैव टू मैनेज, तो फिर इट कैन बी डन फ्रॉम द होम, एट द होम. आप वॉक्स पे जा सकते हैं, गैलरी में वॉक कर सकते हैं, तो ये सब फिजिबिलिटी है. डेफिनेटली है. और आप अगर आप कॉन्शियसली खाएंगे और आप कॉन्शियसली एक्सरसाइज करेंगे, आपकी बॉडी में 100%, 100 एंड whatever% you will say शिफ्ट आएगा ही आएगा. Only that you have to be connected to you and your body. And it gives you a lot of confidence. Oh, definitely. Then you will stop judging you, no? Then you will start loving you. That is what my aim is, to tell each and every person on this planet, please love yourself. Yeah. That's it. Nothing else. Thank you. Thank you.